क्या आपने कभी अपने दिल में एक खालीपन महसूस किया है, जैसे आपकी जिंदगी का कोई पन्ना गायब हो, जैसे कोई ऐसा सच जो आपको कभी बताया ही नहीं गया? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से पूछा, मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? अगर आपका दिल इन सवालों से धड़कता है तो रुकिए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कोई अधूरापन है, कि जो कुछ आपको सिखाया गया, जीवन, मृत्यु और आपकी आत्मा के बारे में, उसमें कुछ बड़ा हिस्सा गायब है? जैसे किसी ने आपकी आत्मा की किताब से एक पूरा पन्ना ही फाड़ दिया हो। अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं, और शायद आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 1200 साल पहले एक गुप्त ग्रंथ में वो राज लिखा गया था जिसे दुनिया से छुपा लिया गया जानबूझकर। उसमें लिखा था कि आपकी आत्मा ने जन्म से पहले क्या किया था, क्या चुना था, क्या समझा था और क्या भूलने का निर्णय लिया था। इस रहस्यमयी ग्रंथ का नाम है CX एनिमे। यह लैटिन में लिखा गया एक प्राचीन दस्तावेज है जिसे एक गुप्त संत परंपरा ने संभाला। इसमें विस्तार से बताया गया है आत्मा जन्म लेने से पहले किन 7 पवित्र अवस्थाओं से गुजरती है, और अगर आपने इन 7 चरणों को जान लिया तो आप कभी खुद को वैसा महसूस नहीं करेंगे जैसा आज करते हैं, खोया हुआ, मजबूर, भ्रमित। आप समझेंगे कि आपने ये शरीर क्यों चुना, ये परिवार क्यों, आपकी सबसे बड़ी तकलीफें क्या हैं और वो किस लिए हैं, और सबसे जरूरी, आप यहां क्यों आए हैं। पहला चरण, ब्रह्म चेतना का आह्वान। हम सब ने कभी ना कभी भीतर से एक अजीब सी पुकार महसूस की है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। वो बेचैनी जो किसी रिश्ते से नहीं जुड़ी, ना किसी नौकरी, ना पैसे, ना पहचान से। वो बेचैनी जो मौन में जन्म लेती है। CX एनिमे कहता है, ये बेचैनी कोई भ्रम नहीं, ये उस प्रथम आह्वान की गूंज है जो ब्रह्मांडीय चेतना की ओर से हर आत्मा को दी जाती है। यह कोई आदेश नहीं होता, यह एक प्रेम भरी निमंत्रण होता है, एक मौन संगीत जो सभी आयामों को पार करता हुआ आपकी आत्मा तक पहुंचता है और कहता है, क्या तुम फिर से अनुभव करना चाहते हो, जीवन में उतरना चाहते हो? उस क्षण आत्मा के पास चुनाव होता है, पूर्ण स्वतंत्रता। वह स्वीकार भी कर सकती है और मना भी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए, किसी बहुत पुराने समय में आपने हां कहा था। आपने चुना था वापस आना, आपने चुना था अनुभव करना, गलती करना, प्रेम करना, सीखना और फिर से जागना। और आज भी वो पुकार आपके भीतर गूंज रही है, कभी किसी बच्चे की आंखों में, कभी किसी चुप्पी में, कभी किसी ऐसी शाम में जब बिना कारण आप रो पड़ते हैं। जब आप इस पुकार को पहचानना शुरू करते हैं तो सब बदलने लगता है। फिर आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप याद करने लगे होते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, कि आपका अस्तित्व एक गहरे उद्देश्य से जुड़ा है, कि इस बार आप सिर्फ दुनिया को देखने नहीं, खुद को पहचानने आए हैं। दूसरा चरण, जीवन की पुनरावलोकन यात्रा। क्या आपके अंदर कभी ऐसा पछतावा हुआ है जो पीछा नहीं छोड़ता, जैसे कोई बोझ, कोई गलती जिसे आप बदलना चाहते थे, कोई बात जो आप कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए? हम में से ज्यादातर लोग जीवन में कहीं ना कहीं अटके रहते हैं, पछतावे में, अपराध बोध में, किसी बीते हुए पल की गलती में। लेकिन CX एनिमे कहता है, आत्मा जब जन्म लेने की तैयारी करती है तो उससे पहले वह अपने पिछले जीवनों की पूरी समीक्षा करती है। इसे कहा जाता है लाइफ रिव्यू, यानी जीवन की पुनरावलोकन यात्रा। यह कोई ईश्वर का न्याय नहीं होता, न कोई डराने वाला देवता, न सज्जा, न शर्म। यह एक गहराई भरा अनुभव होता है जहां आत्मा खुद को और अपने द्वारा किए गए हर कर्म को दूसरों की अनुभूति से अनुभव करती है। यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया था तो अब आप उस व्यक्ति की पीड़ा महसूस करते हैं। अगर आपने किसी को प्रेम, सहारा या प्रकाश दिया था तो आप उसकी आत्मा में उठी खुशी का कंपन महसूस करते हैं। यह पुनरावलोकन आपको दंड देने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको जागृत करने के लिए होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को समझ आता है, गलती अंत नहीं है, बल्कि विकास का हिस्सा है। अपराध बोध एक जेल है,
लेकिन चेतना मुक्ति है। क्षमा कोई एहसान नहीं, वह आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब आप ये समझते हैं कि आपकी आत्मा पहले ही अपने कर्मों की गहराई से समीक्षा कर चुकी है, तो आप अपने वर्तमान जीवन को भी नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। अब गलती कोई रुकावट नहीं, बल्कि परिवर्तन का बीज बन जाती है। और कल्पना कीजिए, अगर आप अभी इस जीवन में अपनी लाइफ रिव्यू खुद ही शुरू कर सकें, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? किस रिश्ते को और स्नेह देंगे? किस पल को दोबारा जिएंगे? किस क्षमा को स्वयं के भीतर जगाएंगे? क्योंकि जो आप आज बदलते हैं, वही आपके अगले जीवन की नींव बनता है। आत्मा का तीसरा चरण, आत्माओं की परिषद और अगली जिंदगी की रूपरेखा। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ प्रकाश है, शांति है और चेतना की ध्वनि गूंज रही है। यही है आत्मा का अगला पड़ाव, काउंसिल ऑफ सोल्स, आत्माओं की परिषद। CEX एनिमे के अनुसार लाइफ रिव्यू के बाद आत्मा को एक अत्यंत पवित्र दिव्य स्थल पर ले जाया जाता है, जहां समय नहीं होता, वहां कोई डर, कोई अहंकार, कोई द्वंद नहीं होता। बस आत्मा होती है और उसके चारों ओर बैठे होते हैं प्रकाश से बने दिव्य मार्गदर्शक, पुराने, अनुभवी, करुणामयी। ये आत्माएं आपकी नहीं, आपसे भी पहले की यात्राओं की साक्षी होती हैं। वे जानती हैं आपने कितनी बार जन्म लिया, किन संघर्षों से गुजरे, कहां आपने खुद को खो दिया और कहां आपने खुद को पाया। ये आपको जज नहीं करती, बल्कि आपकी आत्मा की सच्ची आकांक्षा को पहचानती है। अब परिषद में होता है निर्णय। आपकी आत्मा स्वयं तय करती है कि अगला जीवन कैसा होगा, कौन से सबक अब भी अधूरे हैं, कौन से जख्म अभी भी उपचार मांगते हैं और इस बार आप क्या सीखने आएंगे। यहां तक कि यह भी तय होता है किन आत्माओं से आपका संपर्क होगा, कोई शिक्षक बनकर, कोई प्रेम बनकर, कोई शत्रु बनकर। कौन आपकी आत्मा के विकास में सहायक होंगे और कैसे। और सबसे चौंकाने वाली बात, आप सब कुछ जानते हुए यह जीवन चुनते हैं। हां, आप ही तय करते हैं अपनी कठिनाइयां, अपनी कमजोरियां और अपने संघर्ष, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि विकास हमेशा आराम में नहीं होता, बल्कि चुनौती में होता है। सोचिए, आप जिन लोगों से सबसे ज्यादा आहत हुए, जिनसे आपने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, वही शायद वो आत्माएं थीं जिन्होंने इस परिषद में आपको गले लगाया था और कहा था, मैं तुम्हारी सीख के लिए धरती पर तुम्हारी परीक्षा बनूंगा। अब जब आप यह समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी का हर मोड़ पहले से तय किया गया था, आपका नजरिया बदलने लगता है। अब संयोग नहीं लगते। अब आपका दुख केवल दुख नहीं होता, वह योजना का हिस्सा बन जाता है। अब आपका भय मार्गदर्शन में बदलने लगता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है आप कभी अकेले नहीं थे और ना होंगे। और सबसे सुंदर बात, आप इस परिषद से आज भी जुड़ सकते हैं। ध्यान में, मौन में, गहन प्रार्थना में जब आप भीतर उतरते हैं, तो कभी कभी वो मार्गदर्शक आज भी उत्तर देते हैं। एक सपना, एक संकेत, एक आंतरिक आवाज, ये सब उस दिव्य योजना की झलकियां हैं जिसे आपने कभी खुद ही लिखा था। आत्मा का चौथा चरण, जीवन का उद्देश्य चुनना। अब जब परिषद की बैठक पूरी हो चुकी है और आत्मा ने अपने कार्मिक लेसन्स पहचान लिए हैं, तो अगला कदम और भी अद्भुत है। अब आत्मा खुद से एक सवाल पूछती है, मैं इस बार पृथ्वी पर क्यों जा रही हूं? हां, यह सवाल कोई और नहीं पूछता, न भगवान, न गुरु। यह सवाल आत्मा स्वयं अपने आप से पूछती है, क्योंकि CEX एनिमे कहता है, हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर धरती पर आती है और उस उद्देश्य को चुनने का अधिकार उसी आत्मा के पास होता है। यह उद्देश्य हमेशा बहुत बड़ा या बहुत प्रसिद्ध नहीं होता। कई बार यह बस इतना होता है, किसी को माफ करना, किसी को खोने का दर्द सहना, सेवा करना, या बस एक बार किसी अनजान को सच्चे मन से गले लगाना। लेकिन आत्मा जानती है, इन छोटे से कर्मों में ही महान चेतना की परीक्षा छुपी होती है। इस स्तर पर आत्मा के सामने विकल्प रखे जाते हैं। वह कौन से परिवार में जन्म लेगी, उसका शरीर कैसा होगा, स्वस्थ, अपाहिज, गोरा, काला, वह किस देश, किस युग, किस परिस्थिति में पैदा होगी। और हां, इसमें उसके पिछले कर्मों का भी योगदान होता है, लेकिन मुख्य चुनाव फिर भी आत्मा का होता है। कल्पना कीजिए, आप आत्मा के रूप में वहां बैठे हैं,
और आपके सामने धरती की पूरी स्क्रीन चल रही है। हर जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। आत्मा का 5वां चरण, भूलने की स्वीकृति। अब तक आत्मा ने सब कुछ तय कर लिया है। कौन सा जीवन चुना जाएगा, कौन से सबक सीखे जाएंगे, कौन से रिश्ते होंगे। लेकिन अब आता है वो क्षण जो सबसे ज्यादा रहस्यमय और सबसे ज्यादा कठिन होता है, भूलने का निर्णय। CX एनीमे कहता है, धरती पर जन्म लेने से पहले आत्मा एक अंतिम संकल्प करती है कि वह सब कुछ भूल जाएगी। हां, आपने जो योजना बनाई, जो उद्देश्य चुना, जो प्रेम किया, जो प्रतिज्ञा की, आपने तय किया था कि आप ये सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको सब याद रहता तो क्या आप सच्चे अर्थों में अनुभव कर पाते? अगर एक अभिनेता को पहले से पता हो कि अगला सीन क्या है, क्या वो भावनाओं में डूब पाएगा? जीवन की परीक्षा तभी असली होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये एक परीक्षा है। भूलना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा साहस है। आपने चुना कि आप उस मां को पहचान नहीं पाएंगे जो आत्मा की मित्र थी, कि आप उस प्रेमी को एक अजनबी समझेंगे, कि आप उस दुश्मन को घृणा करेंगे जिससे आत्मा ने प्रेम से वादा किया था। आपने चुना कि आप खुद को ही भूल जाएंगे। और फिर शुरू होती है धरती पर आत्मा की सबसे कठिन यात्रा, याद करने की यात्रा। याद करने की कि आप कौन हैं, याद करने की कि आपकी आत्मा अमर है, याद करने की कि दुख दरअसल किसी पुराने घाव की दवा है। और जब आप इस भूल की धुंध में आंखें खोलते हैं तो पहली बार आपको जागृति की झलक मिलती है। आपका अवचेतन, आपके सपने, आपके दिल की बेचैनी, ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। और ये वीडियो, ये शब्द शायद उसी जागरण का एक हिस्सा हैं। शायद अब समय आ गया है कि आप धीरे धीरे याद करना शुरू करें। आत्मा का 6ठा चरण, पुनर्जन्म का प्रवेश द्वार। अब सब तय हो चुका है, उद्देश्य तैयार है, पाठ निश्चित हैं, पात्र चुन लिए गए हैं और भुला देने का साहसिक संकल्प भी किया जा चुका है। अब आत्मा धरती पर आने के अंतिम दरवाजे पर खड़ी है, जिसे कहा जाता है वॉर्म गेट, गर्भ का द्वार। CX एनीमे कहता है, पुनर्जन्म का यह क्षण बहुत ही गहन, संकुचित और रहस्यमय होता है। जैसे एक विशाल अनंत चेतना अब एक सीमित शरीर में समा रही हो। कल्पना कीजिए, आप एक आकाश की तरह फैली आत्मा हैं और अब आपको एक बूंद में ढलना है। गर्भ का द्वार कोई भौतिक जगह नहीं होता, यह एक चेतनात्मक सुरंग होती है जिसमें आत्मा प्रवेश करते ही कई शक्तिशाली ऊर्जा धाराओं से गुजरती है। डर की तरंगें, भुलावे की परतें, नई शरीर रचना की गूंजें, और उस क्षण में आत्मा अपना सारा ब्रह्म ज्ञान धीरे धीरे समेटना शुरू करती है। आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चे कुछ महीनों तक अजीब तरीके से देखते हैं, मानो उन्हें कुछ याद है, कोई और दुनिया, कोई और भाषा। क्योंकि CX एनीमे के अनुसार जन्म के बाद भी आत्मा पूरी तरह नहीं भूलती। कुछ अंश, कुछ छवियां, कुछ कंपन, कई बार सपनों, कई बार पूर्वानुभव के रूप में प्रकट होते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है बच्चे देवता के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो अभी भी उस पवित्र द्वार से निकले होते हैं जहां सत्य था। लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, समाज, शिक्षा, पीड़ा और इच्छाएं सब उस याद को ढकने लगती हैं। अब आत्मा पूरी तरह मनुष्य बन जाती है और यात्रा शुरू होती है। अंतिम चरण, जीवन के रहस्य को दोबारा याद करना। अब यात्रा शुरू हो चुकी है। आत्मा जन्म ले चुकी है। वह भूल चुकी है कि वह कौन थी, कहां से आई थी और क्यों आई थी। लेकिन वह कभी पूरी तरह भूलती नहीं। कहीं ना कहीं भीतर के किसी कोने में वह स्मृति अब भी जल रही होती है, जैसे कोई धीमी सी लौ जो कभी बुझती नहीं। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे लंबी, सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र यात्रा, याद करने की यात्रा। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस होता है? जब लगता है कि कुछ बहुत जरूरी है लेकिन समझ नहीं आता क्या? कभी किसी किताब को पढ़ते हुए, किसी अजनबी से मिलते हुए, किसी पुराने खंडहर को देखते हुए एक अजीब सी कंपकंपी हुई हो। वो सब सिर्फ संयोग नहीं होते, वो आत्मा की स्मृति होती है। CX एनीमे कहता है, जब आत्मा धरती पर आती है तो वह अनेक संकेत छोड़ती है।
जिनके माध्यम से वह भविष्य में खुद को जगा सके। वह अपने आसपास कुछ विशेष प्रतीक चुनती है, कुछ विशेष लोगों से जुड़ती है और कुछ विशेष अनुभवों से गुजरती है जो उसे भीतर से झकझोरते हैं ताकि वह याद करे। और जीवन यही है, एक सुंदर भूल भुलैया जिसमें आप खोते नहीं हैं बल्कि खुद को ढूंढते हैं। हर दुख, हर प्रेम, हर विफलता, हर आशा एक सीढ़ी बन जाती है उस पहचान की ओर जो आपने जन्म से पहले चुनी थी। और जब कोई आत्मा धीरे धीरे चेतना की ओर लौटती है, जब वह पूछती है मैं यहां क्यों हूं, तो समझ लीजिए उसकी नींद टूट रही है। अब आपके पास दो रास्ते होते हैं। आप दुनिया की दौड़ में खो सकते हैं, भूल सकते हैं कि आप कौन थे, या आप हर अनुभव को एक संकेत मानकर जागने का निर्णय ले सकते हैं। आपके सामने जो यह स्क्रिप्ट है, यह शब्द, यह कहानी, शायद वो भी एक संकेत है। शायद यह वही स्मृति है जिसे आपने जन्म से पहले सेट किया था, ताकि एक दिन जब आप तैयार हों, आप याद करें। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या आप खुद को याद करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आप वास्तविक जागरण का अनुभव करेंगे, उस दिन जीवन सिर्फ जीने की चीज नहीं रह जाएगी, वह एक पूजा बन जाएगा। हर सांस ध्यान, हर संबंध एक दर्पण, हर क्षण एक मार्गदर्शन। अब निर्णय आपका है। क्या आप फिर से सोना चाहेंगे, या आप उस स्मृति की ओर बढ़ेंगे जो कहती है तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो हो जो जीवन से पहले भी था और जीवन के बाद भी रहेगा। यही है आत्मा की 31 दिनों की वह रहस्यमयी यात्रा, जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह जाता। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो शायद आपकी आत्मा अब पूरी तरह तैयार है जागने के लिए।